हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हम वो 1 लिख लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -10 है, तो फिर हम -10 लिख देंगे। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? वो दो नंबर हो सकते हैं हमारे पास +5 और -2, क्योंकि +5 और -2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास +3 आएगा, जो कि हमारे पास मिडिल टर्म में कोफिशिएंट है। और +5 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा, जो कि यही नंबर आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस 3x की जगह पे हम 5x माइनस 2x लिख देंगे, क्योंकि 5x माइनस 2x, ये 5 और -2 यहाँ से मिला है हमें, तो 5x माइनस 2x वापस +3x हो जाएगा। फिर -10 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टार्टिंग की टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, यानी कि x दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा, और 5x को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। फिर देखें यहाँ पे -2 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि -2 इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और -10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो +5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें x+5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो हमने x+5 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, यानी कि असल में यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है, x+5 कट गया और हमारे पास सिर्फ x बच गया। फिर यहाँ पे हमारे पास x+5 जो कि हमने कॉमन लिया वो और ये कट जाएगा और -2 बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x+5 मल्टीप्लाई बाई x-2 इज इक्वल टू 0। अब देखें दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो अगर 0 है, यानी कि दो, अगर कोई भी दो चीज़ें और उनका दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो अगर 0 है, तो उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए, यानी कि या तो x+5 0 होना चाहिए या फिर x-2 0 होना चाहिए। तो ये जो है x+5 में +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और यहाँ पे x-2 में -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -5 और 2 आ रही हैं। तो यही जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है।